दोस्तों हम फिर से लेकर आ चुके हैं आप लोगों के लिए शाम की सभी ताज़ा और बड़ी खबरें। फटाफट अंदाज में एक एक कर बताएंगे आपको आज देश और दुनिया से क्या बड़ी खबरें निकल कर सामने आ रही हैं। लेकिन उससे पहले दोस्तों एक नज़र डालेंगे सुर्खियों पर। आपको बताते चले दोस्तों, कांग्रेस की जीत से बौखला गया असदुद्दीन ओवैसी, बोले मैं तो जनता के लिए आवाज उठाता रहूंगा, जीतू या हारू। बताएंगे दोस्तों क्यों ओवैसी के प्रत्याशी की जमानत तक जब्त हो गई है कर्नाटक में। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, कांग्रेस की प्रचंड जीत देख बौखला गए दोस्तों बीजेपी के कई नेता। राहुल गांधी बोले जो जनता से वादे किए हैं वो पूरे करेंगे, भ्रष्ट सरकार से छुटकारा मिल गया कर्नाटक को। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, प्रियंका गांधी बन रही हैं राहुल गांधी की ताकत। जी आपको बता दें, दादी इंदिरा गांधी के रास्ते पर चल रही प्रियंका। बताएंगे क्यों प्रियंका को इंदिरा गांधी से अब लोग कंपेयर करने लगे। वहीं पर फारूक अब्दुल्ला का बीजेपी के ऊपर बड़ा हमला, बोले लोगों ने मोहब्बत को चुना है, नफरत को ठुकरा दिया है। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, प्रियंका गांधी का बीजेपी के ऊपर बड़ा हमला, बोले अब सिर्फ मुद्दों पर बात होगी, कभी बजरंग बली, कभी मंदिर मस्जिदों पर नहीं। अब जनता को जवाब चाहिए कि आपने 5-5 सालों में 10 सालों में क्या किया देश के लिए। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, दरअसल आपको बताते चले हैं, भारतीय जनता पार्टी के ऊपर गरजी आम आदमी पार्टी, बोले बीजेपी का जो एलजी है वो कानून से भी बड़ा हो गया है, वो अपने आप की चलाता है, हमारी नहीं सुन रहा है। आपको बताएंगे दोस्तों क्यों अभी भी आम आदमी पार्टी फंसी हुई है। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, जहां से राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा निकली थी उन 17 जिलों में, जहां बीजेपी की पिछली बार 12 सीटें थी, वहां पर एक भी नहीं मिली आपको बता दें 17 की 17 जगहों पर कांग्रेस ने कब्जा कर लिया। यहां से ये वो 17 जिले दोस्तों जहां से भारत जोड़ो यात्रा गुजरी थी, इसके बारे में भी बताएंगे। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, दरअसल आपको बताते चले, भूपेश बघेल का बीजेपी के ऊपर बड़ा हमला, बोले कांग्रेस मुक्त भारत करने चले थे। जी हाँ, इसके बारे में बताएंगे क्या कुछ बोला भी, कहा साउथ में सुपड़ा ही साफ हो गया है। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, ओवैसी का नहीं चला मुस्लिम वोटर कार्ड, ओवैसी हुए पूरी तरीके से फेल। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे, मल्लिकार्जुन खड़गे की अपील, बोले सब लोग एकजुट हो जाओ, 2024 में चुनाव जीतना है। बताएंगे क्या कुछ बोला है खड़गे ने कार्यकर्ताओं से लेकर तो जनता तक। तो तमाम बातें एक एक कर बताएंगे, फटाफट अंदाज में देंगे। लेकिन बढ़ते हैं सबसे पहली और सबसे बड़ी खबर की ओर। दरअसल दोस्तों आपको बताते चले, बीजेपी को फायदा पहुंचाने वाले असदुद्दीन ओवैसी के प्रत्याशी की जमानत हुई जब्त, मुस्लिम वोटर ने ओवैसी को ठुकराया। दरअसल दोस्तों ओवैसी जो हमेशा माहौल बनाते हैं, खास करके वोटिंग के दौरान ओवैसी पर यह आरोप लगते रहते हैं कि वो बीजेपी की बी टीम है। और यकीन मानिए ये आरोप तब सच हो जाते हैं जब असदुद्दीन ओवैसी चुनाव प्रचार के दौरान बीजेपी पर कम और कांग्रेस पर ज्यादा बरसते हैं। जबकि होना तो ये चाहिए दोस्तों कि जो पार्टी अभी सत्ता में है उसके ऊपर आपको बरसना चाहिए, उसके ऊपर सवाल उठाना चाहिए। ओवैसी को लगता है कि मैं थोड़ा बीजेपी पर बोल दूंगा तो लोग शक नहीं करेंगे, लेकिन ओवैसी भूल जाते हैं कि इंसान आपकी बॉडी लैंग्वेज, आपके बोलने के तरीके से भी पता लगा लेता है कि कौन इंसान के मन में क्या चल रहा है। और यकीन मानिए दोस्तों, जब कर्नाटक का चुनाव हो रहा था तो ओवैसी धुआंधार प्रचार कर रहे थे, लेकिन उस धुआंधार प्रचार में वो लगातार कांग्रेस की बुराई कर रहे थे। समझ में ये नहीं आ रहा था कि भैया सत्ता में तो बीजेपी है, जगह जगह देश में भी सत्ता में है और उस राज्य में भी सत्ता में बीजेपी, जहां आप प्रचार करने का हो तो आपको बुराई तो बीजेपी की करना चाहिए थी, लेकिन आप कांग्रेस की बुराई ज्यादा कर रहे थे। और यकीन मानिए दोस्तों, मुस्लिम वोटर ने ओवैसी के प्रत्याशी को वोट ही नहीं दिया, जमानत जब्त हो गई बंदे की। इसको कहते हैं दोस्तों नेहले पर दहला। ओवैसी इसलिए दोस्तों कांग्रेस की बुराई करते हैं, समझ लीजिए आज, क्योंकि सब जानते हैं कि जो मुस्लिम वोटर है वो कांग्रेस को एकजुट होकर वोट देते हैं और ओवैसी को वो वोट बांटना होता है बीजेपी को फायदा पहुंचाने के लिए। इसीलिए असदुद्दीन ओवैसी कांग्रेस की बुराई करते हैं ताकि मुस्लिम वोटर ओवैसी को वोट दे दे कांग्रेस की जगह। इससे क्या होगा, इससे ओवैसी का भी फायदा हो जाएगा और बीजेपी का भी फायदा हो जाएगा। लेकिन कर्नाटक की जनता ने दोस्तों न सिर्फ ओवैसी के प्रत्याशी को धूल चटा दी, बल्कि ये बता दिया कि मुसलमानों ने एक मत होकर कांग्रेस को वोट दिया है। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, राहुल गांधी का
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर बड़ा हमला, बोले लोगों ने नफरत को नकार दिया है, मोहब्बत को अपनाया है। आपको बताते चले दोस्तों, भारत जोड़ो यात्रा के दौरान राहुल गांधी ने एक नारा दिया था। वो नारा था दोस्तों कि मैं नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलूंगा, और यकीन मानिए वो मोहब्बत की दुकान खुल चुकी है। जिस तरीके से कर्नाटक में धुआंधार तरीके से कांग्रेस ने जीत दर्ज की, ये कहना गलत नहीं होगा दोस्तों कि बीजेपी महज 60 सीटों पर सिमट गई, तो कांग्रेस दोस्तों 136 सीटों यानी कि अपने दम पर न सिर्फ सरकार बनाई है, बल्कि इतनी खतरनाक धुआंधार तरीके से कांग्रेस आई है कि अब उसको कोई हटा नहीं सकता है। क्योंकि जाहिर सी बात है, आप जो है 10 एमएलए खरीद सकते हो, 20 एमएलए खरीद सकते हो, ज्यादा नहीं। और यही कारण है जो कांग्रेस की प्रचंड जीत कराई है वहां की जनता ने, कि अब चाहकर भी तुम सरकार नहीं गिरा पाओगे। आपको बता दें दोस्तों, यही नहीं, राहुल गांधी ने जो रणनीति बनाई थी, राहुल प्रियंका ने वो रणनीति काम की। राहुल बसों से लेकर तो सड़कों तक घूम रहे थे राहुल, वहीं प्रियंका गांधी सड़कों पर उतरकर मोदी सरकार के भ्रष्टाचार को खोल रही थी। आपको बता दें, राहुल गांधी ने कहा कि जिस जनता ने हमें जिताया है कर्नाटक की, उसका हम आभार प्रकट करते हैं। और राहुल गांधी ने कहा कि पहले ही कैबिनेट में जो वादे किए गए हैं उन तमाम वादों को पूरा किया जाएगा। दरअसल दोस्तों, बीजेपी को यही लगता रहा कि वो बजरंग दल को बजरंग बली पर कन्वर्ट कर देगी तो लोगों का जो ध्यान है वो भटक जाएगा। लेकिन दोस्तों, लोग अब बहुत चालाक हो गए। अब उन्हें फर्क नहीं पड़ता बात मंदिर मस्जिद की हो या बजरंग बली या बजरंग दल की हो। लोग सोचते हैं कि हमें इससे क्या करना, हमें तो रोजगार चाहिए, महंगाई से निजात चाहिए, गरीबी कम होना चाहिए, इन मुद्दों पर चुनाव लड़ना चाहिए। जाहिर सी बात है, ये जो तमाम मुद्दे चल रहे थे इसको लेकर कहीं ना कहीं अब कांग्रेस की जो प्रचंड जीत हुई है उससे एक चीज साफ हो गई है कि जनता मेन मुद्दों पर वोट देगी। राहुल गांधी ने कहा कि तमाम वादों को पूरा किया जाएगा, जो 5 वादे हमने किए। आपको बता दोस्तों, उन्हीं 5 वादों में एक बजरंग दल को बैन करने का वादा है, और ये कांग्रेस को करना ही होगा। इसलिए करना होगा क्योंकि जितने भी वहां के तमाम वोटर है दोस्तों मुस्लिम, उन्होंने एकजुट होकर कांग्रेस को वोट दिया है। अगर कांग्रेस चाहती है कि वो उनके साथ बने रहे तो कांग्रेस बजरंग दल को बैन करेगी ही करेगी, और होना भी चाहिए। जब आप मुस्लिम संगठन जो कि मुसलमानों के लिए बोलते हैं उनको पीएफआई का नाम देकर बैन कर देते हो, तो बजरंग दल को भी बैन होना चाहिए, विश्व हिंदू परिषद को भी बैन होना चाहिए। मैं तो कहता हूं इस दुनिया में दोस्तों किसी धर्म का कोई संगठन होना ही नहीं चाहिए। ये संगठन क्या करते हैं दोस्तों, अपने हाथ में कानून लेते हैं और इन्हें लगता है कि हम हैं कानून के रखवाले। आप समझिए, अगर बीजेपी खुद ही जो है बजरंग दल के लोगों को ये कहेगी कि तुम गौ हत्या की रक्षा करोगे, तुम नजर रखोगे, तो वो तो कानून अपने हाथ में लेंगे। फिलहाल चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों, अगली जो बड़ी खबर निकल के आ रही है, आपको बताते चले दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी की करारी हार पर गरजे योगेंद्र यादव। किसान नेता योगेंद्र यादव ने बीजेपी को दिखाया आईना। दरअसल दोस्तों, योगेंद्र यादव ने बीजेपी के ऊपर हमला बोल दिया। योगेंद्र यादव का कहना है कि ये 2024 की शुरुआत हो गई है। आपको बता दें, पहले हिमाचल दोस्तों छीना, उसके बाद अब कर्नाटक कांग्रेस ने बीजेपी से छीन लिया। आपको बता दूं, कांग्रेस की जीत पर योगेंद्र यादव ने कहा कि माहौल पहले ही पता चल गया था कि राहुल गांधी और प्रियंका गांधी की मेहनत रंग लाएगी। योगेंद्र यादव ने कहा कि जहां जहां से भारत जोड़ो यात्रा निकली है, इस जगह पर पिछली बार इन 12 सीटें जो है वो बीजेपी ने जीती थी, लेकिन इन 17 जिलों में जहां से दोस्तों राहुल ने भारत जोड़ो यात्रा निकाली, अब की बार कांग्रेस का कब्जा रहा। यानी कि जितनी भी बीजेपी की सीटें थी वो कांग्रेस ने छीन ली। जाहिर सी बात है दोस्तों, भारत जोड़ो यात्रा से बीजेपी को डर भी था। बीजेपी नहीं चाहती थी कि भारत जोड़ो यात्रा निकले, और मैं तो चाहता हूं दोस्तों कि 2024 से पहले राहुल को भारत जोड़ो यात्रा 2.0 शुरू कर देना चाहिए। इससे 2 फायदे हैं। पहला तो ये दोस्तों कि भारत जोड़ो यात्रा 2.0 का लोगों को फायदा मिलेगा। हालांकि अभी गर्मी बहुत है, शायद बारिश के अंदर शुरू की जाए, लेकिन भारत जोड़ो यात्रा में लोगों को फायदा बहुत मिलने वाला है। जाहिर सी बात है, भारत जोड़ो यात्रा का ही असर है दोस्तों, जो कर्नाटक में राहुल गांधी की वजह से धुआंधार तरीके से कांग्रेस वापसी की है। और यकीन मानिए, कांग्रेस ने ऐसी वैसी जीत दर्ज नहीं की है दोस्तों, सबसे बड़ी जीत दर्ज की है। 136 सीटें जीतना ये अपने आप में ही एक बड़ी बात है, और अब तक किसी पार्टी ने इतनी सीटें नहीं जीती थी। कांग्रेस ने अपने दम पर, अपने बल पर सरकार बनाएगी कांग्रेस। लेकिन लोगों को हालांकि वो मिला सकते हैं, लेकिन ये कह सकते हैं कि अपने दम पर सरकार बनाने की जो एक वो थी कांग्रेस की इच्छा, वो पूरी हो गई है। फिलहाल चलिए बढ़ते हैं एक और अगली
बिग ब्रेकिंग की तरफ बता दोस्तों, अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है आपको बताते चले दोस्तों। अखिलेश यादव ने बीजेपी के ऊपर बोला बड़ा हमला, बोले कर्नाटक की जीत की मैं बधाई देता हूं सभी को। अखिलेश यादव ने कहा कि बीजेपी की घमंड की और खास करके बीजेपी के भ्रष्टाचार की हार है। अखिलेश यादव ने कहा कि कांग्रेस की जीत को का जो कर्नाटक की जनता है उसका हम धन्यवाद करते हैं। कांग्रेस को जिताकर वहां के लोगों ने बहुत सही काम किया है। आपको बता दें अखिलेश यादव ने कहा कि हमने जितनी भी सीटें जीती हैं यहाँ पर, उन तमाम सीटों के लिए भी हम धन्यवाद बोलना चाहते हैं उत्तर प्रदेश की जनता को। हालांकि आपको बता दें दोस्तों, इस चुनाव में अखिलेश यादव ने आजम खान की जो आखिरी सीट थी स्वर सीट, उसको भी खो दिया है। बीजेपी ने वहां पर भी कब्जा कर लिया है। आपको बताते चले दोस्तों, एक एक कर बीजेपी के आजम खान की जो सीटें थी वो तीनों की तीनों खो चुकी हैं। पहला आजम खान की सीट गई, फिर उनके बेटे की सीट गई, और उनकी पत्नी की जो आखिरी सीट थी वो भी चली गई स्वर सीट। यही कारण है जो अखिलेश यादव को इस चुनाव में झटका भी लगा है। लेकिन अखिलेश यादव को दोस्तों कई सीटें जीतने को भी मिली, कई ऐसी सीटों पर भी जीत दर्ज की अखिलेश ने जहां बीजेपी का कब्जा हुआ करता था। तो ये कहना गलत नहीं होगा कि इस चुनाव में दोस्तों कुछ खोया भी है, कुछ पाया भी है अखिलेश यादव ने। वहीं बीजेपी की बात की जाए तो बीजेपी ने भी दोस्तों यहां पर काफी अच्छी जीत दर्ज की कर्नाटक उपचुनाव में दोस्तों उत्तर प्रदेश में। लेकिन किस तरीके से की ये आप अच्छे से जानते हैं। उत्तर प्रदेश में कानून की व्यवस्था क्या है ये सबको पता है। फिलहाल चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों, अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है आपको बताते चले दोस्तों। भारतीय जनता पार्टी के ऊपर गरजी प्रियंका गांधी, बोले अब ये मुद्दे नहीं चलेंगे। बजरंगबली, कभी हिंदू, कभी मुसलमान, कभी मंदिर तो कभी मस्जिद। अब जनता आपसे पूरा का पूरा हिसाब लेगी कि आपने इतने सालों में क्या किया, तभी वो वोट देगी, वरना नहीं देगी। दोस्तों होना भी ऐसा ही चाहिए। आप समझिए, अगर आप लोगों को हिंदुत्व की राजनीति खत्म करना है तो आपको उन मुद्दों पर वोट देना बंद करना पड़ेगा जिससे भाईचारे को खतरा होता है, जिससे बीजेपी चाहती है कि नफरत फैल जाए। आप समझिए, अगर दोस्तों किसी धर्म के लोग एक कंट्री में मिलकर रहते तो इसमें गलत क्या है, प्यार मोहब्बत है लोगों में। लेकिन हमारे देश में कुछ ऐसी फिल्में बनाई जा रही, प्रोपेगेंडा फिल्में, जिससे कि देश के भाईचारे में नफरत फैले। यही नहीं, आप देख लीजिए चुनाव के वक्त में केरल स्टोरी को खुद देश के प्रधानमंत्री ने प्रमोट कर डाला। ये तक कह डाला कि केरल स्टोरी से अब खुल रहे हैं आतंकवाद के कनेक्शन। जबकि दोस्तों केरल स्टोरी एक झूठी कहानी पर बेस्ड है। इसमें बताया गया है कि 32,000 महिलाएं गायब हुई हैं। जबकि दोस्तों एनआई, जो कि आप समझिए इंडियन गवर्नमेंट की ही एक संस्था है, एनआई ने बताया था कि 3 महिलाओं का धर्म परिवर्तन हुआ है। उसमें भी दोस्तों 2 क्रिश्चियन थी और एक जो थी वो हिंदू थी। अब आप समझिए, सिर्फ 3 लड़कियों को 32,000 बताया गया, जबकि संख्या सिर्फ 3 की थी। अगर फिल्मों में 3 बताते तो आप समझ सकते हैं कोई फिल्म देखते ही नहीं। इसलिए प्रोड्यूसर ने सोचा क्यों ना बड़ा चढ़ाकर बताया जाए, मेकर्स ने। मतलब आप कुछ भी झूठी कहानी बनाओगे। और हैरत की बात यह है दोस्तों कि इस पे आप समझिए, या तो फिल्मों पर जो सर्टिफिकेट दिए जाते हैं उसमें सेंसर बोर्ड बड़ी मीन मेख निकालता है, ये सीन काटो, पठान के पता नहीं कौन कौन से सीन ट्रिम करवा दिए। लेकिन इस तरीके की झूठी प्रोपेगेंडा फिल्म को सेंसर बोर्ड ने पास कर दिया, क्योंकि सेंसर बोर्ड में भी बीजेपी के लोग भरे पड़े हैं दोस्तों। पहले सेंसर बोर्ड हुआ करता था बिल्कुल अलग, उससे सरकार का कुछ लेना देना नहीं था। लेकिन आज की सरकार जो है दोस्तों फिल्म, मूवीज, तमाम चीजों पर नजर रखती है। और यही कारण है जो सेंसर बोर्ड में बीजेपी ने अपने लोगों को भर रखा है, जो बीजेपी के कहने पर दोस्तों फैसले लेते हैं, किसी भी फिल्म को पास कर देते हैं, किसी भी फिल्म को अटका देते हैं। यही कारण है जो अब फिल्म इंडस्ट्री भी बड़ी परेशान हो चुकी है सरकार से। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों, अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है आपको बताते चले दोस्तों। राजस्थान में अशोक गहलोत ने मनाया जश्न कर्नाटक में कांग्रेस की जीत का। बोले बीजेपी की नहीं गली दाल, बीजेपी ने की थी पूरी कोशिश। आपको बता दें अशोक गहलोत ने बीजेपी के ऊपर हमला बोलते हुए कहा कि भारतीय जनता पार्टी ने पूरी कोशिश की जनता को बरगलाने की, लेकिन जनता ने बीजेपी की एक नहीं सुनी। आपको बताते चले अशोक गहलोत ने तारीफ करते हुए कांग्रेस की कहा कि फिलहाल कांग्रेस ने जो मुद्दे उठाए थे वो बिल्कुल सही थे। कर्नाटक की जनता ने बीजेपी को जवाब दे दिया कि वो उसके साथ नहीं है। आपको बता दें दोस्तों, बीजेपी बार बार ये नारा लगाती है कि हम कांग्रेस मुक्त भारत कर रहेंगे। लेकिन आप देखिए, कांग्रेस मुक्त भारत तो नहीं हुआ, लेकिन बीजेपी मुक्त कर्नाटक हो गया है। साउथ का बस एक ही वो बचा था दोस्तों राज्य इनके पास, वो भी इन्होंने खो दिया। साफ दिखाई दे रहा है बीजेपी को लोग पसंद नहीं करते। और बीजेपी को इसलिए पसंद नहीं करते क्योंकि बीजेपी की जो राजनीति है दोस्तों गंदी राजनीति है।
और जो गंदी राजनीति करता है जनता उसको नकार देती है। इससे पहले आपको याद होगा लाल कृष्ण आडवाणी जो है वो 2 बार चुनाव में खड़े हुए। उन्होंने कौन से मुद्दे उठाए दोस्तों? बाबरी मस्जिद और अयोध्या राम मंदिर वाला। जनता समझ गई कि फिर से धार्मिक मुद्दे उठाकर चुनाव को जीतने का काम कर रहा है। इसीलिए लाल कृष्ण आडवाणी की 2 बार करारी हार हुई थी। लेकिन लाल कृष्ण आडवाणी ने क्या मुद्दा उठाया था कि ईवीएम में घोटाला होता है, इसी वजह से मैं हारा हूं 2 बार ईवीएम की वजह से। लेकिन सवाल ये नहीं था, सवाल ये था कि लाल कृष्ण आडवाणी बार बार उन गड़े हुए मुर्दों को उखाड़ने का काम कर रहे थे जिससे जनता को कुछ लेना देना नहीं है। मान लीजिए अगर कहीं पर मस्जिद हटाकर मंदिर बन गया तो अब वो तो बन गया, उस चीज को बार बार उछालने का मतलब क्या है? आप जनता को ये बताने का काम करते हो कि देखो हमारी वजह से मंदिर बन रहा है। जैसे कि जज साहब आप ही थे, आपने सुप्रीम कोर्ट का फैसला सुना दिया। एक तरफ तो आप कहते हो कि हमारा कुछ लेना देना नहीं है इस केस से, तो कोर्ट का फैसला था। जब विपक्ष कहता है कि ये बीजेपी के कहने पर ये फैसला आया है तो बीजेपी खुद पल्ला झाड़ती है। लेकिन जब दोस्तों ये प्रचार होते तो बीजेपी सीना ठोक के कहती है ये हमने किया है। ये अब आप बताइए, या तो आप उस वक्त सही हो या इस वक्त सही हो। दो धारी तलवार का दोस्तों कुछ लेना देना नहीं है। समझ से बाहर आती है मेरे ये चीज, और मुझे ये समझ में भी नहीं आ रही है कि बीजेपी आखिर कहना क्या चाहती है। फिलहाल चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है आपको बताते चले दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी के ऊपर गरजे भूपेश बघेल, बोले कांग्रेस मुक्त भारत करने चले थे, बीजेपी मुक्त साउथ हो गया है। आपको बताते चले दोस्तों अब भूपेश बघेल ने बीजेपी के मजे ले लिए हैं। भूपेश बघेल ने बीजेपी के ऊपर हमला बोलते हुए कहा कि बीजेपी की हार बिल्कुल सही है, जनता ने जो निर्णय लिया है वो बिल्कुल सही है, देश की आज राजनीति में बदलाव आएगा। दोस्तों कर्नाटक की लड़ाई 2024 की लड़ाई थी। सबको पता था कि अगर कर्नाटक कांग्रेस जीतती है तो 2024 में कांग्रेस के आने के चांसेस से दोस्तों वो 90% हो जाते हैं। यकीन मानिए कांग्रेस की जीत दोस्तों 2024 का रास्ता दिखा रही है। जो लोग कहते हैं कि मोदी मैजिक है, जो लोग कहते हैं मोदी के चेहरे पर चुनाव लड़ेंगे, क्या हुआ? बैक टू बैक मोदी के चेहरे पर आप चुनाव हार रहा हो। इससे पहले आपने हिमाचल में मोदी सरकार ने जमकर प्रचार किया, जमकर जनता को उल जलूल बातें बताई गई, लेकिन उसके बाद भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हिमाचल में करारी हार हुई। मैंने आपको कहा था कि कर्नाटक में उससे भी बुरी हार होगी और वैसा ही हुआ दोस्तों। कर्नाटक में बीजेपी की उससे भी बुरी हार हुई। 136 सीटें कांग्रेस ने अपने बल पर जीती, या यूं कहते कि कांग्रेस की आंधी में बीजेपी उड़ गई। और यही कारण था दोस्तों जो वहां के लोगों ने ये साबित कर दिया कि भैया ये मुद्दे बड़े नहीं है, मंदिर मस्जिद या फिर दूसरे मुद्दे जो है वो गरीबी, महंगाई, बेरोजगारी जैसे होना चाहिए, जिससे बीजेपी भाग रही है। आपकी 40% वाली कमीशन वाली सरकार को भूपेश बघेल ने जमकर घेरा और कहा कि फिलहाल वहां की जो कमीशन खोर सरकार थी उससे जनता को फायदा मिल गया है, जनता को राहत मिल गई है, क्योंकि अब जो वादे किए गए दोस्तों कांग्रेस उनको पूरा जरूर करेगी। इसलिए करेगी क्योंकि जनता का विश्वास जीतना बहुत जरूरी है। अगर आपके पास विश्वास है तो जनता अगली बार भी आपको वोट देगी। अगर आप भी काम नहीं करोगे तो आपका भी हाल बीजेपी जैसा होगा। इसीलिए कांग्रेस दोस्तों जब भी वादे करती है तो उसको निभाती है। हमने देखा हिमाचल में जो कांग्रेस ने वादे किए थे उसे पहले ही कैबिनेट में पूरा किया गया। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है आपको बताते चले दोस्तों, ममता बनर्जी ने मोदी सरकार पर कसा तंज, बोले कर्नाटक की जनता का धन्यवाद, उन्होंने बीजेपी को बता दिया आईना। आपको बता दें दोस्तों ममता बनर्जी से लेकर तो तमाम विपक्षी नेता तक हर कोई खुश है। सब लोग चाहते थे कि बीजेपी की करारी हार हो। इसलिए हो दोस्तों क्योंकि बीजेपी अपनी तमाम जितनी भी उसके पास ये कह सकते हैं संस्थाएं हैं, कानूनी संस्थाएं, उनका यूज कर कर बीजेपी दुरुपयोग कर रही है कानून का, और उसके बल पर कई चुनाव वो जीतती हारती है। लेकिन सबसे बड़ा यही सवाल था कि अब कर्नाटक की जनता किसको मौका देगी। पिछली बार भी कांग्रेस जीती थी, इस बार भी कर्नाटक में कांग्रेस जीती, क्योंकि लोग कांग्रेस पर भरोसा करते हैं। लोगों को पता है दोस्तों कि कांग्रेस क्या करेगी। अब आने वाले समय में साफ दिखाई दे रहा है कि 2024 के लिए कांग्रेस का किला बहुत मजबूत हो गया है। जब कर्नाटक से वोट की अपील करेगा कांग्रेस तो जाहिर सी बात है कर्नाटक से सपोर्ट कांग्रेस को पूरा मिलेगा, और मिलना भी चाहिए, क्योंकि ये लड़ाई दोस्तों अब लोकतंत्र की लड़ाई हो गई है। फिलहाल वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, चैनल पर पहली बार आए सब्सक्राइब जरूर कीजिए ऐसे वीडियोस के लिए।